नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ईशु क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है देशांतर रेखाएं यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस। इससे पहले मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा ग्लोब। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग ग्लोब के माध्यम से देशांतर रेखाओं के बारे में भी जानेंगे। तो ये है हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या है? देशांतर रेखाएं। देख सकते हो आप कि उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं वही है हमारा देशांतर रेखा। जिस प्रकार से हमारे अक्षांश रेखा में इक्वेटर होता था, ये हमारा इक्वेटर, ठीक उसी प्रकार से हमारा देशांतर रेखाओं में भी एक 0 डिग्री लाइन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ये हमारा 0 डिग्री लाइन और ये हमारा इक्वेटर। अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि हमने अभी तुरंत बताया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या? देशांतर रेखाएं। अब हम लोग देखेंगे कि जब भी, चलिए मैं आपसे बताती हूँ पिक्चर के साथ। ये हमारा अर्थ, ये हमारा ग्रीनविच लाइन, ये हमारा इक्वेटर। क्या कर रहा है कि जब कभी भी हम लोग उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव यानी कि ध्रुवों से जब हम लोग इक्वेटर की ओर आते हैं तो हमारा इसकी दूरी जो है बढ़ते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। ये आप देख सकते हो। अगर हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी हमारा इसके बीच का जो डिस्टेंस है यह बढ़ रहा है। ये डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। यहाँ इधर से भी अगर आ रहे हैं हम इक्वेटर से तो ये हमारा यहाँ आकर के डिस्टेंस इसका बढ़ जा रहा है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं, ध्रुव की ओर, चाहे साउथ हो या फिर नॉर्थ हो, जब हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं तो इसका जो डिस्टेंस होता है ये घटते जाता है, दूरी कम होते जाता है। और इसका जो है सबसे अधिक दूरी कहाँ होता है? विषुवत रेखा के पास होता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होता है? वह होता है इक्वेटर के पास। और सबसे कम कहाँ होता है? ध्रुव के पास। इन ध्रुवों के पास होता है सबसे कम। ये आप पिक्चर में देख सकते हो। फिर से बताती हूँ। ये हमारा ग्लोब, इक्वेटर, ग्रीनविच लाइन। यहाँ से जब इधर आए तो ये क्या हुआ? हमारा यहाँ का डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है। और जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये वहाँ जा कर के मिल जा रहा है, दोनों मिल जा रहा है यानी कम हो जा रहा है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है ध्रुवों के पास सबसे अधिक होता है, वो कितना होता है? तो इसका डिस्टेंस होता है 111.32 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, इसलिए यहाँ 32 लिखा हुआ, कहीं कहीं या लिखा हुआ केवल 111.3 किलोमीटर ही मिलता है। उसके बाद है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस किस नाम से और जानते हैं? जिस प्रकार से हम लोग अक्षांश रेखा में इक्वेटर को बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से देशांतर रेखा में भी ग्रीनविच लाइन को विभिन्न नामों से जानते हैं। वो क्या क्या है? प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, यहाँ मध्य लिखा हुआ मध्याह्न होगा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन सब नामों से हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा को जानते हैं। यहाँ मैं एक मैप बनाती हूँ ग्लोब। ये हमारा अर्थ, इक्वेटर, ग्रीनविच लाइन। क्या कर रहा है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो दोनों एक ही है। अब वह क्या है? ये है हमारा 180 डिग्री, ये है हमारा 180 डिग्री
पश्चिमी देशांतर रेखा, और ये हमारा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। तो ये और ये दोनों जो है सेम ही है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब क्या होता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है। ये हमारा ग्लोब, इक्वेटर, ग्रीनविच लाइन। ये जो हमारा ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ से पूर्व की ओर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर हमारा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, और पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा देशांतर रेखाओं की संख्या, 180 जोड़ 180 कितना हो जाएगा हमारा 360 देशांतर रेखाएं हो जाएगा। और जब हम लोग बात करेंगे केवल देशांतर का, तो देशांतर हमारा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा ग्रीनविच लाइन है इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 360 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 361। ये हो गया हमारा देशांतर, और ये हमारा हो गया देशांतर रेखाएं। यहाँ देशांतर रेखाएं 360 इसलिए है कि यहाँ पे पश्चिम यानी पूर्व का जो 180 डिग्री है और पश्चिम का 180 डिग्री है, दोनों सेम है, इसीलिए ये हमारा 360 हुआ। और यहाँ कितना हो गया 361। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है 360, और कुल देशांतर कितना है हमारा 361। अब क्या हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है दोनों एक दूसरे का विपरीत है। मान लीजिए ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हमारा 180 डिग्री देशांतर रेखा है, क्या हमारा 180 डिग्री। तो ये दोनों जो है, ये और ये जो दोनों है एक दूसरे से विपरीत है, ऑपोजिट है। 0 डिग्री देशांतर रेखाओं पर जो देश स्थित है उसका नाम मैं बता देती हूँ, उससे आप लोग मैप में देख सकते हो। वर्ल्ड मैप जो है उसमें कौन कौन सा है, फ्रांस है, फ्रांस, एक मिनट, फ्रांस, यूके, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका। यानी कि यह देश जो है किस प्रकार से है, मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, अर्थ है, ये ग्रीनविच लाइन है। तो यहाँ है फ्रांस, सबसे पहले यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना, अंटार्कटिका। यानी कि इस प्रकार से देश है जिसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री देशांतर का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है। मान लीजिए ये हमारा दूसरा मैं बताती हूँ। ये है हमारा अर्थ, ये है 0 डिग्री लाइन, ये है हमारा इक्वेटर। तो 0 डिग्री लाइन हमारा क्या दर्शाता है कि समय रेखा को बताता है। ये जो 0 डिग्री लाइन को आप देख पा रहे हो, ग्रीनविच लाइन को, 0 डिग्री देशांतर लाइन, यह समय को दर्शाता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। और ये जो हमारा 180 डिग्री है, इसको देख पा रहे हो, ये जो हमारा 180 डिग्री है इसको हम लोग तिथि रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह तिथि को दर्शाता है। तिथि को जानने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी कि 180 को हम लोग तिथि जानने के लिए यानी डेट जानने के लिए यूज करते हैं। और ये जो हमारा 0 डिग्री है इसको हम लोग टाइम यानी कि समय जानने के लिए यूज करते हैं। जीरो डिग्री देशांतर का उपयोग समय निर्धारण किया जाता है, जैसा कि हमने बताया अभी, समय को जानने के लिए करते हैं और इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से 180 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग हम लोग उसके तिथि यानी डेट को जानने के लिए करते हैं।
इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद और थोड़ा सा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो पश्चिम यानी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। इसलिए ग्रीनविच रेखा से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा से आगे होता है और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच रेखा से पीछे होता है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारा ग्लोब, ये है ग्रीनविच रेखा। क्या कर रहा है कि हमारा अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है यानी ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे पूर्व की ओर जब हम लोग जाएंगे तो उसका समय जो है वो बढ़ते जाएगा। मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है और अगर हम ईस्ट की ओर जाएंगे तो ये समय हमारा यहाँ आ जाएंगे तो ये हमारा 1 बजेगा, 1 घंटा लेट। अगर यहाँ 1 बज रहा है तो ठीक जब हम लोग वेस्ट की ओर आएंगे तो यहाँ हमारा 11 बजेगा, यानी कि 1 घंटा लेट होगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी समय कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। आई होप समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।